अयोध्या का भव्य राम मंदिर राम भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और सहस्राब्दियों तक रहेगा। लेकिन विश्व के लिए यह दिव्य मंदिर वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण बन गया है। मंदिर के डिजाइन और स्ट्रक्चर में इतनी विशेषताएं हैं जिन्हें एक साथ संकलित करके बता पाना लगभग असंभव है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस असंभव कार्य को एक सीमा तक संभव बनाने का प्रयास है। श्री राम का अलौकिक धाम, सदी का अद्वितीय निर्माण। जिन निर्माण की कल्पना का आज साकार रूप विश्व देख रहा है, वो कल्पना सामूहिक नहीं है, लेकिन इतनी अद्वितीय है कि पूरा विश्व इस कल्पना में समा गया। इस कल्पना के शिल्पकार थे चंद्रकांत सोमपुरा। एक महान आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने श्री राम मंदिर का सबसे पहला मॉडल तैयार किया और आज जिस निर्माण को विश्व देख रहा है, उसे उनके आदेश पर साकार रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अनुभा सोनपुरा ने। एक प्रण के साथ वो अयोध्या आए थे, ये सोचकर कि लौटेंगे तभी जब मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, और इस प्रतिज्ञा में उन्होंने अपने जीवन के 33 वर्ष लगा दिए। अब भी उन्हीं की निगरानी में पत्थरों पर कलाकृति का काम पूरा हो रहा है। फिर हमारा छोटा भाई और हमारे लड़के को तैयार किया हमने, हम तीनों यहाँ आए। तो उस टाइम पत्थर भी नहीं यहाँ आया था, तो 2 पत्थर कैसे लाए गए, उसी के ऊपर मुहूर्त किया हमने। तो पत्थर दोनों रखे हुए हैं यहाँ अभी तक, और उसकी पाठ पूजा भी हो रही है। अन्नू भाई भी उन्हीं प्रभाशंकर सोमपुरा के परिवार से हैं, जिनके पौत्र चंद्रकांत भाई सोमपुरा थे। उन्हीं के आदेश पर अन्नू भाई गुजरात से अयोध्या आए थे। उस समय कोई मजदूर उनके साथ आने को तैयार नहीं था, इसलिए अपने भाई और बेटे के साथ वो अयोध्या पहुंचे, जहां 2 शिलाखंडों को जुटाकर उन्होंने शिला पूजन किया और विधिवत मंदिर निर्माण के लिए कार्य शुरू कर दिया। हालांकि तब सिर्फ शिलाओं पर कलाकृतियों का काम चल रहा था, लेकिन इसे कोर्ट के फैसले के बाद मूर्त रूप हासिल हुआ। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये आप सोचिए कि ये मॉडल है और ये है फाइनल। ऐसी ही मूर्तियां बनेंगी उस पत्थर में, जो हम पीछे आपको दिखा रहे थे। पत्थर यहाँ से उठाए जाएंगे और मंदिर निर्माण जहाँ हो रहा है वहां लेकर जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इनमें मूर्तियां बनाई जाएंगी। और ये 6 ऐसे इसके कनेक्टर होंगे इस पत्थर के, जो 6 लगने के बाद ये पूरा एक पिलर बनेगा। तो इसी तरह से ये पूरा पिलर होगा। इसमें कितना समय लग जाता है एक पूरे पिलर को तैयार करने? कम से कम 6 महीना लगता है एक पिलर को तैयार करने में 6 महीने? मतलब मैं फिर पूछती हूँ, जो एक हिस्सा आप मुझे दिखा रहे थे उसे तैयार करने में 6 महीने? 6 महीने लगते हैं। इसमें मूर्तियाँ बनती है, सब नक्काशी है। ये पीस अलग है, ये पीस अलग है। वो जो गोल दिख रहा है वहाँ ये पीस अलग है। तो ये जो मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, ये अलग से बनाएंगे? नहीं, अलग से इसी में जो खाली जगह पड़ी है ना, उसी में ठोकर उसी को बनाया जाए। ये दिगर बात है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के इतिहास का एक ऐसा भी पहलू है जिसमें मंदिर के ढांचे को सहस्त्राब्दियों तक सुरक्षित रखने की कल्पना की जा चुकी थी, और इसी कल्पना को पीढ़ियों में आगे विस्तार मिला, जिसे आने वाले कुछ वर्षों में मूर्त रूप मिल जाएगा। लेकिन ये समझना भी दिलचस्प है कि इस निर्माण के अतीत में एक-एक खंभे के लिए महीनों की तैयारी है। मंदिर में लगने वाले एक खंभे को पूरी तरह से तैयार होने में 6 महीने का समय लगता है। भारी भरकम 6 शिलाखंडों को मिलाकर एक पिलर तैयार होता है, और इन्हें तैयार करने वाले कारीगर सामान्य नहीं बल्कि कलाकार हैं। जबकि मंदिर में इन खंभों को लगाने में भी अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, और ये सारा काम अन्नू भाई सोमपुरा की निगरानी में ही किया जाता है, जिनका अनुभव इतना ज्यादा है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, वही है ना? एक तस्वीर आप दिखाइए विपिन। देखिए, मजदूरों का दिन रात एक का जो ये परिश्रम है। यहाँ पर हमने कहा ना कि पत्थरों की कटाई हो रही है। जो वहाँ पर ये पिलर रखे हुए थे, आप देखिए कैसे इन पर इन्हें काटकर मंदिर नुमा मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। भैया, कितना समय लग जाता है इसमें? 3 महीने लग जाएंगे मैडम। 3 महीने लग गए, तो ये एक पिलर तैयार? एक ही पिलर। तो फिर ये जब आप इसको तैयार करते हैं, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब वो कैसे होती है? आप किस चीज से इस मूर्ति बनाई? हाथोड़ और चीनी से। एक दिन में कितना काम हो जाता है? एक दिन में आधा होता है। आधा होता है। जितना मुश्किल इस मंदिर का ढांचागत निर्माण है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी इस मंदिर की कल्पना। लेकिन इस कल्पना को साकार किया सोमपुरा परिवार ने।
उस परिवार ने जिनके पूर्वज पीओ सोमपुरा ने सोमनाथ का मंदिर डिजाइन किया था, उनके ही पुत्र चंद्रकांत सोमपुरा ने श्री राम धाम को डिजाइन किया है, जिसका अपना एक दिलचस्प इतिहास है। वीएचपी के दिवंगत अध्यक्ष अशोक सिंघल ही चंद्रकांत सोमपुरा को अयोध्या लेकर आए थे। बिना किसी यंत्र के चंद्रकांत सोमपुरा ने कदमों से जगह का माप किया। उसी माप के आधार के बाद उन्होंने 3 वैकल्पिक डिजाइन तैयार किए, जिनकी समीक्षा के बाद एक डिजाइन को फाइनल किया गया। इस डिजाइन की विशेषता अष्टकोणीय गर्भगृह थी। हालांकि चंद्रकांत सोमपुरा ने जो डिजाइन तैयार किया था वो 2 तल का था, लेकिन आज जिस डिजाइन पर मंदिर निर्माण हो रहा है वो 3 तल का है। लेकिन चंद्रकांत सोमपुरा के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ 1 तल बढ़ाया गया है। यानी सहस्त्राब्दियों तक स्थायी रहने वाले मंदिर की जो कल्पना की गई थी वही साकार रूप ले रहा है, जिसे बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिया गया। इस मॉडल को देखिए, हमने नया मॉडल जो अभी बन रहा है वो दिखाया, ये सेम वही मॉडल है, बस इसमें 2 फ्लोर हैं, एक तीसरा फ्लोर बढ़ा दिया गया है सेम इसी मॉडल की तर्ज पर। अच्छा, कहीं भी सोमपुरा जी मिट्टी वो लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? पत्थर और सीमेंट ही लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। और मजबूती को लेकर क्या किया जाए? नहीं, मजबूती इसकी 1000 साल की गारंटी है। लेबोरेटरी में पत्थर को पास किया गया है। लेबोरेटरी में इसकी 1000 साल की आयु है। इस्तेमाल लिए लोहे का पूरे मंदिर? नहीं, पूरे मंदिर में लोहा नहीं लगेगा, खाली सीमेंट और पत्थर ही लगेगा। हालांकि इस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी जिस समय सोमपुरा परिवार ने उठाई थी, उस समय मंदिर निर्माण की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। इसे मूर्त रूप मिलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन करोड़ों करोड़ भक्तों की भावना भगवान तक पहुंची और रास्ता बन गया। ये श्रद्धा ही है, हर मुश्किल समय से साथ साथ हल होती चली गई और अब मंदिर मूर्त रूप ले रहा है।